केक बनाने के लिए हमें बटर पेपर की ज़रूरत पड़ती है और लॉकडाउन की वजह से बटर पेपर सभी के पास अवेलेबल नहीं है। तो आप में से कई व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको बताऊं कि घर पे हम कैसे आसानी से बटर पेपर बना सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस रेसिपी के बाद बिल्कुल अमूल बटर जैसा ही बटर घर पे कैसे आसानी से बनाते हैं वो भी बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बटर पेपर बनाने के लिए आप चाहो तो इस तरह का लकड़े का चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह का एक प्लास्टिक बोर्ड जो होता है चॉपिंग बोर्ड, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों भी नहीं है तो नॉर्मल जो बच्चे के एग्जामिन पैड होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पे दो पेपर लिया है। ये A4 साइज़ के प्लेन पेपर है, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। इसी तरह के पेपर हमें लेने हैं। कोशिश करें कि आपका जो पेपर है वो प्लेन रहे, यानी कि वाइट कलर का ही रहे। कोई कलर वाला पेपर आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कभी कभी उसका कलर छूट जाता है। दो पेपर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक साथ ही दो बटर पेपर एक ही बार बन जाते हैं। तो ये दोनों पेपर को हमें एक साथ इसी तरह रखना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। इससे ज़्यादा तेल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अब हमें करना ये है कि मेरे पास इस तरह का ब्रश है, जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा सारे रेसिपी में मैं इस ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ ग्रीस करने के लिए। तो इसी ब्रश से इस तेल को जो है हमें सारे पेपर पे लगाना है। बचपन में आपने कई बार कलरिंग किया होगा वाटर कलर, तो उसका जो ब्रश है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है। और अगर वो भी ब्रश नहीं है तो बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। घर में सभी के पास कॉटन होता है, तो उसका एक छोटा सा बॉल बना लें और उसे तेल में डिप करके है ना, इस तरह से तेल को पूरे पेपर पे लगा दीजिए। पूरे पेपर पे हमें अच्छे से तेल को लगाना है और जो ऊपर का पेपर है उसे ही सिर्फ हमें तेल अप्लाई करना है, ना कि नीचे के पेपर को। यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान देना है कि आप चाहो तो तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई भी खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, बहुत सारे तेल आते हैं, उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। हमें कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। अगेन आप पूछोगे क्यों? तो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई रेसिपी बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नारियल का तेल लिया या फिर राई का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल होता है उसका इस्तेमाल किया, उनका जो स्मेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और सपोज़ आपने उसे केक बनाने के लिए इस्तेमाल करें या मफ़िन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करें, तो वो जो तेल की खुशबू है ना, वो आपके रेसिपी के अंदर घुस जाएगी। तो जब भी आप उसका बाइट लोगे तो आपको मस्टर्ड यानी कि राई के तेल का स्मेल आएगा या फिर कोकोनट तेल का स्मेल आएगा। इसलिए कोशिश करें कि ये सारे तेल आप अवॉइड करें, ना लें। सिर्फ कुकिंग ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो A4 साइज़ का प्लेन पेपर तो घर में अवेलेबल होता ही है, बट अगर नहीं है तो नॉर्मल जो कॉपी होती है बच्चों की, तो उसमें से भी आप प्लेन पेपर ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आप बटर पेपर आसानी से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरह का A4 साइज़ का पेपर खरीद के लाना है। प्लेन जिसमें ड्राइंग करते हैं वो भी पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें बस पेपर जो है वो वाइट ही होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, उस पर कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पूरे पेपर पे मैंने लगाया और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि तेल नहीं लगा है वहाँ वहाँ भी अच्छे से तेल लगा है। हर एक कोना तेल से अच्छे से ग्रीस हो जाना चाहिए। आप देखोगे कि ऊपर का पेपर जैसे जैसे तेल में भीगता जाएगा वैसे वैसे नीचे का पेपर भी तेल को सोखता जाएगा। तो एक ही साथ हम दो पेपर आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही कम तेल लगता है और काम भी झटपट होता है। तो दोनों पेपर बहुत ही अच्छे से तेल से ग्रीस हो गए हैं और नीचे का पेपर आप देख सकते हैं कि इसी का तेल जो है वो दूसरे पेपर पे भी अच्छे से लग चुका है। अगला प्रोसेस भी बहुत ही आसान है। तो जो एक्स्ट्रा तेल जो हमारे हाथ में लगा है, पेपर में लगा है, तो उसे हमें वाइप करना है, यानी कि पोंछ के निकाल देना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं चाहिए इसमें। तो इसके लिए आप चाहो तो इस तरह का जो किचन का टिश्यू पेपर होता है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का टिश्यू पेपर नहीं है कोई बात नहीं, कॉटन का कपड़ा होता है या फिर जो किचन टॉवेल होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई पुराना कपड़ा जो कि कॉटन का हो या बच्चों की कोई टी शर्ट हो,
तो वो कपड़ा आप ले सकते हैं जो कि आपके काम नहीं आने वाला है। तो मैं इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा मैंने लिया हुआ है। तो इससे हम करेंगे, जो एक्स्ट्रा तेल है इसे इस तरह से पोंछ के निकाल देंगे। जितना हो सके उतना इसे हमें वाइप करना है। जो कि एक्स्ट्रा तेल है वो सारा जो कपड़ा है वो उसे सोख लेगा और पेपर एकदम क्लीन हो जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर जो हम बटर बाहर से खरीद के लाते हैं उसे भी बटर पेपर से रैप किया होता है। तो कई चीज़ों में बटर पेपर जो है बहुत ही यूज़फुल है। कोशिश करें जो आप किचन का पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉवेल इस्तेमाल कर रहे हैं या नैपकिन यूज़ कर रहे हैं वो वाइट हो, क्योंकि अगर कलर वाला रहेगा तो पोंछते समय हो सकता है कि उसका कलर छूट के आपके बटर पेपर पे लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा भी जो पेपर है उसे भी हमें क्लीन करना है। तो दोनों पेपर को अच्छे से पोंछ के लेना है, दोनों तरफ से हमें पोंछना है, पीछे से भी पोंछना है, आगे से भी पोंछना है कि कहीं भी तेल ना रह जाए। देखिए बटर पेपर बिल्कुल बनकर रेडी है, इसमें बिल्कुल भी तेल नज़र नहीं आ रहा है। तो नॉर्मली जो बाज़ार में बटर पेपर मिलते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं कुछ। तो देखिए कितने पतले पेपर होते हैं, बहुत ही पतले पेपर होते हैं। और जो घर का जो हमने बटर पेपर बनाया वो देख सकते हैं इसके मुकाबले कितना मोटा है और कितना अच्छे से आसानी से बन भी गया है। स्टोर करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप ये पेपर को जो है किसी भी बच्चों का कोई पुरानी किताब होगी, आप इस पेपर को रख दें जिससे कि वो एकदम स्ट्रेट रहेगा और सालों साल टिकेगा भी। या फिर अगर इस तरह का कोई किताब या इस तरह की कोई बुक नहीं है, कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर यानी कि जो अखबार होता है वो सभी के घर में अवेलेबल होता है। तो मेरे पास भी है। तो अखबार को इस तरह से बिछा देंगे और ये जो बटर पेपर है उसे हम इस तरह से रख कर इसे बस आसानी से इस तरह से फोल्ड कर देना है, जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम बटर पेपर निकाल लें। इस तरह से फोल्ड करके आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये जो बटर पेपर है इस तरह से फोल्ड करके रखने से न्यूज़पेपर के अंदर सालों साल अच्छे से रहते टिकते हैं और न्यूज़पेपर का कोई भी इंक इसके ऊपर नहीं लगता है। डोंट वरी। तो चलिए अब बटर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने दूध को गर्म कर लिया था और ये ठंडा हो गया है। आप देख सकते हो इसके ऊपर मलाई की एक मोटी सी परत जम गई है। इसे हम इस तरह निकाल कर एक डिब्बे में जमा कर लेंगे। ये मैंने 15 दिन की मलाई जमा कर ली थी। इसे मैंने फ्रिज में स्टोर कर लिया था। आज हम इसी मलाई से बटर बनाएंगे। इस मलाई को हम एक बड़े से भगोने में निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि इसका गाढ़ापन जो है वो क्रीमी हो जाए। आज मैं बटर बनाने के लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे मिक्सर में भी बना सकते हो। मैंने यहाँ ठंडा पानी लिया है और इसमें मैंने कुछ बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। अब हम मलाई को ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए ये अब जमने लगा है, पर अभी ये बटर नहीं बना है। हम थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी ऐड करेंगे। अब हम फिर से इसे ब्लेंड कर लेते हैं, क्योंकि ठंडे पानी की वजह से ही हमारा जो बटर है वो दूध से अलग होने लगेगा। ये देखिए ये जो हमारी मलाई थी वो अब क्रीम में कन्वर्ट हो गई है। इस क्रीम को आप गार्निश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बटर पनीर, पालक पनीर या फिर फ्रूट सलाद। यहाँ तक कि आप इसमें आइसिंग शुगर मिलाकर इसे केक के ऊपर भी गार्निश के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम और थोड़ा ठंडा पानी मिलाएंगे और अच्छे से घुमाते हुए इसे ब्लेंड करेंगे। मैंने यहाँ पे कुल मिलाकर 1.5 कप इतना ठंडा पानी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए अब हमारा जो बटर है वो अलग होने लगा है और दूध इसमें से आपको अलग नजर आने लगेगा। इसे चेक कर लेते हैं कि बटर जो है हमारा बना है कि नहीं। थोड़ा सा हम बटर हाथों में लेंगे। अगर ये हमारी हथेली को चिपक नहीं रहा है, हमारी हथेली इस तरह से क्लीन है, इसका मतलब ये बनकर रेडी है। इस तरह हम बटर लेंगे और दोनों हाथों से अच्छे से दबाएंगे। जितना हो सके उतना हम इसे दबाते हुए निचोड़ेंगे, जिससे कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। इसी तरह से हम सारा बटर निकाल लेते हैं। ये जो हमारा बचा हुआ बटर मिल्क है ये बहुत ही हेल्दी है। इसे आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। इससे बहुत ही अच्छा पनीर बनता है, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है। इससे बहुत ही अच्छी गाढ़ी दही बनती है, या फिर आप इसे ब्रेड बनाने के लिए, नान बनाने के लिए, पिज्जा ब्रेड बनाने के लिए या इस तरह का कोई भी जो आटा है उसे गूंदने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सारा बटर अलग कर लिया है और ये रफली अराउंड 1 किलो इतना बटर बन के रेडी है। बट ये अनसॉल्टेड बटर है, ये एकदम प्योर बटर है। इसे आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख कर यूज कर सकते हो।
इससे ज़्यादा आप इसे नहीं रख सकते क्योंकि ये घर का बना हुआ है। इसमें बहुत सारा मॉइस्चराइजर होता है जिससे कि ये खराब भी हो सकता है। बाहर जो बटर हमें मिलता है वो प्रोसेस बटर होता है, इसलिए वो ज़्यादा दिन हम इस्तेमाल कर पाते हैं। आप चाहो तो इस बटर से घी भी बना सकते हो। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि घी कैसे बनाना है। अब मैं आपको मार्केट में जैसा सॉल्टेड बटर मिलता है वैसा बटर आपको बनाकर बताती हूँ। ये मैंने थोड़ा बटर ले लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से बटर में मिलाएंगे। नमक डालने से होगा क्या, इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगाया है। अब हम सारा बटर इसमें डाल देते हैं। यहाँ तक कि इसे अच्छे से स्क्वीज करके हमें लेना है, पानी हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और चम्मच से हम इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। अब हम ऊपर से और एक बटर पेपर लगाएंगे और इस तरह से डिब्बे से या फिर चम्मच, इस तरह का कोई भी चीज़ आपके पास हो उससे हम इसे प्रेस करेंगे जिससे कि ये प्रॉपर शेप में बने। अब हम इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से जम जाए। 2 घंटे हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल बाजार जैसा बटर हमारा बनकर रेडी है। इसमें हमने नमक मिलाया था। नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव होता है, तो इस बटर को आप 3 से 4 हफ्ते अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भैंस के दूध का बटर बना रहे हो तो आपका जो बटर है वो वाइट बनेगा, और अगर आपने गाय का दूध लिया है और उससे आप बटर बना रहे हो तो वो येलो बनेगा। तो आप जब भी घी बनाने के लिए मलाई जमा करें तो थोड़ा सा आप मलाई का बटर ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही अच्छा बटर बनता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।